आप बीसीएल से क्यों कमाना चाहते हैं? बीसीएल के माध्यम से कमाइए और परिवार को आगे बढ़ाइए, एक दूसरे को सिक्योरिटी दीजिए, एक दूसरे की मदद करिए। कई बार ऐसा अवसर आया कि आगे बैठे हैं, तब तक एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, और जर्नलिस्ट का मतलब कि झोला लटका हुआ है, सज्जन पुरुष, और चौराहे पे आते ही जीप वाले, स्टैंड वाले सब उनको प्रणाम करना शुरू कर देते। बीसीएल जैसे आप अपने घर में कथा करते हैं, हवन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पंडित जी आपको एक चेकलिस्ट देते हैं। जो पॉलिसी लखनऊ में चलती है बीसीएल की, 100% ये पॉलिसी बनारस में नहीं होगी। एक मन में भाव आया कि पत्रकार बड़ा अच्छा होता है, अच्छा, बड़ा समाज में सम्मान है। मैंने अपने पिताजी का सम्मान देखा कि अधिवक्ता हैं तो बड़ा सम्मान मिलता था, तो मुझे लगा अगर अधिवक्ता नहीं बनते तो हमको पत्रकार बनना चाहिए। हमारा व्यापारी ये जानता है कि रात में 12 बजे अगर हमें कोई बीमार पड़ गया, किसी तरह की ज़रूरत पड़ गई, तो 100-200 लोग व्यापारी हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोकल लखनऊ के हैं, लोकल व्यापारियों को एक साथ जोड़ते हैं, उनको एक परिवार देते हैं, एक सिक्योरिटी देते हैं, उनको आत्मबल बढ़ाते हैं। हमारा कहना है कि आपके पास लखनऊ में 50,000 ऑप्शन हो सकते हैं रेस्टोरेंट और क्लब के, तो आप यहाँ क्यों आए? नमस्कार, मैं संजीव श्रीवास्तव आपके सामने फिर आज एक पॉडकास्ट में उपस्थित हूं, और आज का पॉडकास्ट दोस्तों शहरी जनमानस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस इतना कहना चाहूँगा और बातचीत शुरू करूं। आज ऐसे शख्सियत से मैं बात करने चल रहा हूं जो दूरदर्शन में अपनी सेवा देते थे और पत्रकार हैं, और आप जानते हैं कि पत्रकारों से बातचीत करने में पसीना निकल जाता है। कोशिश करता हूं मैं भी, क्योंकि आज तक वो लोगों से साक्षात्कार करते रहे, लेते रहे। आज हमारे साथ बैठे हैं। मैं बात कर रहा हूं उमाशंकर दुबे जी की। उमाशंकर दुबे जी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में बताऊं, इससे पहले एक निवेदन है। मेरी एक अर्श फाउंडेशन संस्था है, और इस संस्था में हम कलाकारों को मंच देते हैं, और जिनकी दुकान नहीं चलती होती उसकी दुकान चलवाने का प्रयास करते हैं। ट्विनिंग मिल गई है हमारी दुबे जी की, इसलिए आज हम लोग साथ में हैं। उसके लिए हम धन्ना सेठ नहीं हैं, उसको भी चलाने के लिए खर्च लगता है। 1 रुपया भी बारकोड जा रहा है, उस पर अगर आपका अंशदान आता है तो हमें सहयोग मिलेगा और आपका आत्मसंतुष्टि आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति को मंच मिलेगा जिसके पास कला तो है लेकिन मंच ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मैं काम करता हूँ, बेटियों के लिए काम करता हूँ। एनीवे, टाइम ज़्यादा न लेते हुए सीधे मुखातिब होता हूँ मैं उमाशंकर दुबे जी से। और इनके बारे में बता दूँ तो ये पत्रकारिता के साथ साथ एक संस्था चलाते हैं, कंपनी नहीं कहूँगा, संस्था चलाते हैं, बीसीएल। उस पर बात करूंगा। इसका फुल फॉर्म मुझे खुद समझ में नहीं आया, तो मैं अभी आपसे क्लियर करूंगा, क्योंकि हमारे जितने दर्शक हैं 23 करोड़ लोग देखेंगे, 23 करोड़ लोगों के पास ये नोटिफिकेशन जाएगा। निश्चित जान लीजिए कि उन लोगों के लिए ये पॉडकास्ट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दूरदर्शन के साथ साथ और भी मीडिया हाउसेज में आप थे, और बीसीएल, बिजनेस कनेक्ट लखनऊ, बिजनेस कनेक्ट लखनऊ, मतलब जितने बिजनेसमैन हैं आपस में कनेक्ट हो जाएं तो एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। उसके बारे में आपसे बात करूंगा। दूसरा, सबसे बड़ी जो एक चैलेंजिंग टॉपिक है RWA, उस पर भी बहुत काम करते हैं ये। तो आइए सब बातों में, मुद्दों में बात करते हैं। दुबे जी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आज आपने समय निकाला और हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। डर तो लग रहा है? विशेष आभार सर आपका कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा के लिए मौका दिया सर। हमें थोड़ा सा डर लग रहा है कि पत्रकार से सवाल क्या किया जाए, तो हम वही निकाल के ले आए हैं जो आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हम नहीं, हमारे सारे दर्शक, मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी बचपन से लेकर अब तक थोड़ा सा संक्षेप में अगर हो जाए तो बढ़िया रहेगा। देखिए, बचपन से हमें कुछ अलग करने का हमेशा एक सोच रही
मेरे पिताजी अधिवक्ता थे और वो चाहते थे कि मैं अधिवक्ता बनूं या जुडिशरी सर्विस में जाऊं। लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से काली कोट देखा था और हमने कहा भाई अधिवक्ता तो नहीं बनूंगा। अरे और मैं आपको बताऊं कि उस समय मैंने मना किया अधिवक्ता नहीं बनूंगा, लेकिन आज भी जो मैं काम कर रहा हूं बिना वकालत पढ़े हुए अधिवक्ता का ही काम कर रहा हूं। अच्छा, यानी जो मेरे पिताजी चाहते थे वो कर आज भी रहा हूं, बस अपनी जिद थी कि मैं वकालत नहीं पढ़ूंगा। सिविल सर्विस की कोशिश थी, बहुत कम समय में मुझे समझ में आ जाए कि शायद मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, उतना मुझे लगा कि थोड़ा सा हमारे लिए कष्टकारी भी हो रहा था। बातों बातों में मुझे लगा कि चलो हम कुछ ज्योतिष का काम किया जाए। पंडित है ये। हाँ, जो जात से मतलब अपनी पैतृक चीज़ों को पैतृक किया जाए, एस्ट्रोलॉजी पे काम किया जाए। लेकिन उसमें भी मुझे बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। मैं जब पढ़ने जाता था तो याद करिए, मैं आपको बताऊं कि उस ज़माने में जीप चलती थी और उस जीप में आगे की जो सीट होती उसमें कार्नर वाली बड़ी वीआईपी मानी जाती थी। हाँ। कई बार हम लोगों को मौका मिल जाता था उस जीप पर बैठने का, क्योंकि हम लोगों को स्टूडेंट थे तो पैसा कम हम लोग देते थे। हमारे घर से गोला या बड़हलगंज की दूरी 8 किलोमीटर है। उस ज़माने में 3 रुपया किराया होता था तो हम लोग 1 रुपया देते थे, 50 पैसा देते थे। तो जीप वाले भी सोचते थे कि चलो स्टूडेंट हैं, इनको कंसेशन रहता था। खाली जीप होती तो कभी कभी आगे बैठने का मौका मिलता था। कई बार ऐसा अवसर आया कि आगे बैठे हैं, तब तक एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, और जर्नलिस्ट का मतलब कि झोला लटका हुआ है, सज्जन पुरुष, और चौराहे पे आते ही जीप वाले, स्टैंड वाले सब उनको प्रणाम करना शुरू कर देते थे। अच्छा। तो एक मन में भाव आया कि पत्रकार बड़ा अच्छा होता है, अच्छा, बड़ा समाज में सम्मान है। मैंने अपने पिताजी का सम्मान देखा कि अधिवक्ता हैं तो बड़ा सम्मान मिलता था। तो मुझे लगा अगर अधिवक्ता नहीं बनते तो हमको पत्रकार बनना चाहिए। और उस सोच के साथ मैंने पत्रकारिता की शुरुआत करी और 25 वर्षों का जो सफ़र रहा बहुत अच्छा रहा। वर्तमान पत्रकारिता पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, वो जो झोला वाली पत्रकारिता मैंने देखी थी उसी को किया। अच्छा, वाह। ये मतलब आप जैसे लोग पिताजी वगैरह जो है वो तो डॉक्टर इंजीनियर की लाइफ स्टाइल देख के अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो आपने पत्रकार की वो स्थिति देखकर, है ना, वो वर्चस्व एक तरह से कहेंगे, उसको देखकर आपने पत्रकारिता शुरू कर दी। छोड़ा क्यों? देखिए, छोड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। पिछले दिनों कोविड काल आया, हम सब परिचित हैं। इसी बीच लखनऊ की जो जन कल्याण महासमिति है, सभी RWA के लिए जन कल्याण काम करती है, उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। और कोविड काल आया तो हमने गरीबों के लिए झुग्गी झोपड़ियों में खाना उनको पहुँचाना, यहीं गोमती नगर विस्तार में कम्युनिटी किचन चलाते थे हम लोग, और तमाम व्यापारी वर्ग हमें सपोर्ट करते थे। लेकिन जब सेकेंड कोविड निकला तो जो व्यापारी हमको सपोर्ट करते थे, राशन देते थे, भाई एक नौकरी पेशा आदमी के बस का नहीं था कि 10, 12, 15 हज़ार पैकेट खाना पर गरीबों में बंटवा के खिलाना करना। जन सहयोग रहा, इसमें LDA भी साथ आया, बड़ा संघर्ष रहा वो दौर। लेकिन व्यापारी वर्ग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन जब सेकेंड कोविड निकला, जो व्यापारी अपने घर से 10-10 बोरी राशन ले करके देते थे, वो अपने उनकी रोजी रोजगार प्रभावित हुए। और उन हालात में फिर ऐसे लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। जिन व्यापारी वर्ग ने कोविड में जनता का सहयोग किया, हमें कुछ करना चाहिए। और फिर मैंने संकल्प लिया कि इन व्यापारी वर्ग के लिए कुछ करना है, इनके जो व्यापार प्रभावित हुए इनके लिए कुछ करना है। और हमने फिर एक संस्था बनाया, और संस्था नहीं बल्कि एक परिवार बनाया, बिजनेस कनेक्ट लखनऊ, BCL, जिसको हम BCL से जानते हैं। और उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जिन व्यापारियों का प्रोडक्ट अच्छा हो, प्राइस अच्छी हो, सर्विस अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो, और कहीं कुछ गड़बड़ी हो तो उनको ट्रेनिंग दे करके मुख्य धारा में ले आना। और एक दूसरे से, जैसे एक ग्रुप में हमारे वहाँ एक सेगमेंट का एक व्यापारी होता है, एक ग्रुप में अगर 100 लोग हैं तो 100 सेगमेंट हो गए, यानी 99 लोग एक दूसरे के कस्टमर हो गए। एक परिवार की तरह एक दूसरे के सुख दुख में, रात में 12 बजे ब्लड की ज़रूरत पड़ी, कोई बीमार पड़ गया तो वो भी देने वाले लोग हैं। इस उद्देश्य के साथ एक अच्छे
मन से इस मिशन की शुरुआत की गई। 2 लोगों से शुरुआत की, अच्छा। आज 300 लोगों तक पहुंचा। 3 चैप्टर्स हैं। एक समय आया था, वो भी मैं आपसे बात करूंगा, कि हम 500 तक पहुंच गए थे। अच्छा। लेकिन जब लोगों को लगा कि एक मिशन शुरू हो गया, इसमें व्यापार मिलेगा, तो तमाम ऐसे लोग भी उसमें जुड़ना शुरू कर दिए जिनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, प्राइस अच्छी नहीं थी, सर्विस अच्छा नहीं था या व्यवहार अच्छा नहीं था। उनके आने की वजह से कहीं ना कहीं हमारा मिशन फेल होने लगा। तो आपने फिल्ट्रेशन किया उसमें? हमने फिल्टर किया, एक एक मेंबर की केवाईसी बनाई। हमने कहा यह परिवार है और इस परिवार में उन्हें ही रहने की अनुमति दी जाएगी जिनका प्रोडक्ट अच्छा हो। व्यवहारिक सी बात है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, मार्केट से आपका प्राइस अच्छी नहीं है और आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो दोबारा कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं है। और ऐसे लोग जिनका काम अच्छा नहीं है, हमारे इस प्रोटोकॉल पे खरे नहीं उतरते हैं, अगर ऐसे लोग हमारे बीसीएल परिवार में रहेंगे तो निश्चित तौर पर दूसरे बिजनेसमैन को भी वो प्रभावित करेंगे और मार्केट में बीसीएल का नाम खराब करेंगे। इसलिए पहले दिन हमने 1.5 साल 2 साल के बाद जब इस पर पूरा फिल्ट्रेशन काम किया तो लगभग 230 लोगों से किनारा किया। अच्छा। 230 की संख्या लगभग हमारे पास ऐसी थी कि जिनका प्रोडक्ट, प्राइस या सर्विस में कहीं न कहीं या व्यवहार में कमी थी। हमने कहा आप बीसीएल की पॉलिसी पे खरे नहीं हैं, फिलहाल हम आपको ब्रेक दे रहे हैं, आप अपने में सुधार करिए, हम आपका फिर वेलकम करेंगे। बीसीएल दरअसल है क्या? ये क्या क्लब है या एक संस्था बनाई है आपने, या इसके जुड़ने का माध्यम क्या, कैसे जुड़ता है आदमी? देखिए, जिनका प्रोडक्ट अच्छा हो, प्राइस अच्छी हो, सर्विस अच्छा हो और व्यवहार अच्छा हो, वो मुझसे सीधे संपर्क कर सकता है। अच्छा। हमारे किसी मेंबर से संपर्क कर सकता है। हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टा है, वेबसाइट है, कहीं किसी भी माध्यम से अगर वो संपर्क करेंगे तो हमारे तक आ जाएगा। हमारी पूरी प्लानिंग रहती है, हम उनसे मिलते हैं। अच्छा। उनको बीसीएल के बारे में बताते हैं और उनके बिजनेस को समझते हैं और उनको मौका देते हैं कि आप आइए, हमारी मीटिंग को अटेंड करिए, 1 महीना 2 महीना मीटिंग को अटेंड करिए, आप देखिए कि बीसीएल आपके लायक है या नहीं है। जब आप संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं बीसीएल हमारे लायक है कि नहीं है, इसी बीच बीसीएल भी उनकी मॉनिटरिंग कर रहा होता है। अच्छा। हमारी पास एक पूरी टीम है, एलटी टीम है, लीडरशिप टीम है। जब कोई मेंबर आता है तो हम उसके बारे में अपनी एलटी टीम में, ग्रुप में डालते हैं कि ये मेंबर हैं, इनका व्यापार ये है, इस जगह रहते हैं, इनके बारे में ज़रा पता करिए। पेपर आउट कर दिया आपने, लगता है ये भी उसी का तो हमारी टीम काम करती है और टीम रिपोर्ट देती है कि सर इनका अच्छा है, ऐसा है, ऐसा है। और अगर हम किसी को ये नहीं कहते कि हम आपको नहीं लेंगे, अगर मुझे लगता, हमारी टीम को लगता है कि ये सज्जन बीसीएल के लायक नहीं है, हम उन्हें मौका देते हैं। अच्छा। किसी न किसी बहाने में, हमारा उद्देश्य किसी को तकलीफ देना नहीं है। हमें लगता है कुछ उनको बेहतर करना चाहिए तो उनको हम सुझाव देते हैं। हमें लगता है कि यार ये हमारी टीम को अगर लगता है कि नहीं ये बिल्कुल ये बीसीएल के लायक नहीं उपयुक्त है, तो हम उनको कहते हैं कि आप हमारे साथ व्यक्तिगत जुड़िए। बीसीएल तो एक संस्था है, हम व्यक्तिगत आपके साथ जुड़े हैं, कुछ अच्छा किया जाएगा, बीसीएल तो आपका अपना है। मतलब अंदर एंट्री उन्हीं को जिनका प्रोडक्ट अच्छा, प्राइस अच्छा, सर्विस अच्छा, व्यवहार अच्छा। मैं बार बार इसीलिए इस पर फोकस करता हूँ। दूसरी चीज़, अगर किसी के पास पैसा नहीं है, किसी का बिजनेस प्रभावित हुआ है, कोई कहता है कि भैया हमारे पास मिनिमम फीस देने की भी पैसे नहीं है, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। अच्छा। किसी को मत बताना कि फीस नहीं दिया आपने, आप आ जाओ, क्या बात है, आप बिजनेस करो। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप मुझे बताओ। बीसीएल पूरी एक जो है ना केवाईसी बनाती है, हर महीने की रिपोर्ट तैयार करती है और रिपोर्ट हमारी एडमिन के थ्रू मेरे पास आती है। आपको बताऊं, अगर 2 चैप्टर की बात बताऊं तो अभी 200 में 8 मेंबर ऐसे हैं, जो आज की ताज़ा रिपोर्ट है, 8 मेंबर ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि काम, मतलब अच्छे मेंबर नहीं हैं, उनका काम अच्छा है, मतलब प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइस अच्छी है, सर्विस अच्छा और व्यवहार अच्छा है, तभी तो बीसीएल में है। फिर भी उनके बिजनेस के तरीके में कुछ कमी है, लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। 2 बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे यानी बीसीएल की सोच के अनुसार उनको काम नहीं मिल रहा। वो संतुष्ट हैं। अच्छा। वो संतुष्ट हैं माहौल को लेके। हाँ, वो माहौल को लेके, अपने काम को लेकर के भी संतुष्ट हैं। अच्छा। लेकिन बीसीएल नहीं संतुष्ट है।
बीसीएल उनके साथ मिलता है, बैठते हैं, हम बात करते हैं कि आप कैसे आपके व्यापार को हम और आगे बढ़ाएं। एक ही तरह का बिजनेस दो लोग करते हों, एक आप करते हो, एक बगल में कोई और सज्जन है वो करते हो, और आप महीने में 100 प्रोडक्ट बेचते हो, सामने वाला 2 नहीं बेच पा रहा है, 1 नहीं बेच पा रहा, तो 2 चीज़ें हैं, प्रोडक्ट तो ख़राब नहीं है, अगर प्रोडक्ट ख़राब होता तो वो 100 कैसे बेच लेते। तो यानी आपके बिजनेस के तरीके कहीं गड़बड़ हो रहे हैं, कहीं कोई चूक हो रही है, तो हम उस पर बात करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और पूरी हमारी कोशिश, अभी पिछले महीने हमारे पास ये जो संख्या 8 है वो 15 थी। अच्छा। वो 15 से घट के 8 हो गई, लोगों ने सुधार किया। हाँ। सुधार किया। हमारी पूरी कोशिश है कि 1 महीना 2 महीने का समय है, इन 8 लोगों पे मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, वो करते करते 8 फिल्टर हुए। अब हमारे पास 200-300 लोगों पे काम नहीं करना, हमें 8 लोगों पे काम करना है, बाकी ऑटो मोड पे चलना है। हम काम करते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं, लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने बिजनेस को कन्वर्ट करते हैं, अपनी क्वालिटी पे करते हैं, बीसीएल की पॉलिसी पे चल के करते हैं। लेकिन अगर जो नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके लिए प्लेटफॉर्म लेके आए हैं और उन पे हम काम करते हैं, और हमारा पूरी कोशिश है कि 2 महीने के अंदर इसमें से या तो 8 से 4, 6, 2 हो जाएंगे, बेहतर ग्रीन जोन में आ जाएंगे, और नहीं तो हम कहते हैं भैया बाहर चले जाइए। अच्छा, क्योंकि ससम्मान, क्योंकि इस परिवार में उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर एक सेगमेंट का आदमी है, साल में कोई काम नहीं कर पा रहा है, सही बात है, और बाहर वेटिंग में बैठे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमको उनको मौका देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। बहुत अच्छा आधार बनाया है आपने। अच्छा, इसके लिए क्या कोई नेटवर्किंग की तरह इसको डेवलप किया है? क्योंकि और बहुत सारी कंपनियां हैं इस तरह की, मैंने सुना हुआ है, तो वो लोग बड़ा फीस वगैरह उसको एक तरह से कह सकते हैं कि वो भी बिजनेस बना रखे हैं। बिजनेस बना रखा, बिल्कुल आपने सही कहा, और निश्चित तौर पर मार्केट में है। हम जब आए तो हमने इसको एक मिशन के रूप में शुरू किया। चूँकि कोविड काल में व्यापारियों ने बिजनेस करते थे, जो लोग, उन्होंने कम्युनिटी किचन में सहयोग किया। व्यापारियों के पैसे से हमने गरीब जनता, राहगीरों को खाना खिलाया। तो हमने सबसे पहले दिन, क्योंकि वो व्यापारी की सपोर्ट से हमने कोविड में लोगों की मदद किया, और वो व्यापारी सपोर्ट लेने के हालात में आ गए, तो हमने पहले दिन ये कहा कि बीसीएल लाइफ टाइम, बीसीएल की कोई भी मीटिंग होगी तो हम अपने बिजनेसमैन से कोई भी फूडिंग नहीं लेंगे। 2 थे, 4 थे, 10 थे, सैकड़ा पार हुआ, महीने में 2, 3, 4 मीटिंगें होने लगी। हम अपने किसी बिजनेसमैन से कोई पैसा नहीं लेते हैं। ये थी कि एक मामूली फीस जरूर होनी चाहिए, नहीं तो लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं या इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। तो हमारे लॉयल्टी फिक्स नहीं हो पाती। हाँ, है, सही बात ये है। हमारे वहाँ 10,000 रुपया प्लस जीएसटी। अच्छा, ये फीस है पूरे साल की, क्लब फीस एक तरह से। ये क्लब फीस हो गई। लोग देते हैं 7-7 लाख रुपए। लेकिन एक मेंबर पर आप सोचिए पूरे साल की अगर हम बात करें तो 40 से 50,000 रुपये खर्च होता है। 10,000 दे के 40-50 हज़ार आप खर्च करते हैं। इसीलिए तो ज़्यादा लोग जुड़ने लगे, इसीलिए ज़्यादा शुरुआत में लोग इसीलिए ज़्यादा जुड़े, और ऐसे लोग भी जुड़ गए कि जिनका व्यवहार ठीक नहीं, प्रोडक्ट नहीं ठीक नहीं, सर्विस नहीं, कोई किसी से उधार लेके चला गया, कोई किसी से सर्विस अच्छा नहीं दिया, कोई किसी का काम अच्छा नहीं किया, तो कंप्लेंट्स मेरे पास आने लगी। तो कई बार तो ऐसे लगता था कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक प्लेटफॉर्म बना के गलती कर दिया। फिर मैंने सोचा, एक दिन ऐसे थॉट आया कि लोग बिजनेस करने आए हैं, क्वालिटी पे क्यों नहीं काम करते हैं। मेरे दिमाग में तुरंत ये बात आई कि मैं दूसरे से क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ क्वालिटी चेक कर रहा हूँ। जब हम आत्ममंथन करते हैं, मुझे लगा कि लोग आते थे, भैया फीस दे दिया, इस सेगमेंट खाली है क्या, जुड़ गए। अरे हमने कहाँ फिल्ट्रेशन लगाया कि चेक करें कि वो बिजनेसमैन है कि नहीं, चीटर तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, धोखेबाज तो नहीं है। हमने तो फिल्टर लगाया नहीं था। देन हमने फिल्टर लगाया, ओके, तब जाके संख्या कंट्रोल में आई। अब आप समझिए मैं मीडिया का आदमी, 25 साल मीडिया में मैंने यही सीखा कि न्यूज़ का पैसा नहीं लिया जाता है। जो अखबार आपके घर जाता है, 3 रुपये का अखबार 50 रुपये कॉस्टिंग आती है। हमने कहा हमारा परिवार, अच्छा अखबार में आप देखिए सर्कुलेशन का बड़ा खेल होता है। प्राइम अखबार हो गए, 3-4 हो गए, और उनको विज्ञापन बड़े हाई रेट पे मिलते हैं। नॉर्मल अखबार हो गए तो वो कृपा पे मिलते हैं। इस तरह से बहुत सी चीज़ें आती हैं। सरकारी लेवल से देखेंगे तो आप सूचना विभाग में चले जाइए तो देखिए बहुत से रजिस्टर्ड लोग हैं।
लेकिन जो बड़े अखबार हैं उन तक सरकार खुद ही कहती है हमारा विज्ञापन छापो आप, उसका रेट भी अलग होता है। तो मैंने कहा अपनी बीसीएल की यूएसपी बनाइए और उस मीडिया के पैटर्न पे चलिए कि हम अपने परिवार से पैसा नहीं ले रहे हैं। 10,000 लेके 40 से 50,000 जो खर्चा आएगा तो वो हमारे स्पॉन्सर्ड है। ये मेरा अगला सवाल था कि ये डेफिसिएट पूरा कहाँ से होता है? हमारे स्पॉन्सर्ड हैं, हमारे बैंकर्स हैं, अच्छा। इंश्योरेंस कंपनियां हैं, बहुत से म्यूचुअल फंड क्योंकि आप उनको बिजनेस देने जा रहे हैं। आप समझिए कि बैंकर्स हैं तो बीसीएल के मेंबर नहीं हो सकते क्योंकि वो व्यापारी नहीं है। हमारे वहाँ ओनर का ग्रुप है। ओहो, ओनर हमारा मेंबर हो सकता है, कोई एम्प्लाई है, वो नहीं जैसे बैंकर तो एम्प्लाई हो गए, हाँ। तो वो हमारे एसोसिएट हो सकते हैं, हमारे पार्टनर सहयोगी हो सकते हैं, हमारे स्पॉन्सर्ड हो सकते हैं। अच्छा, व्यापारी को भाई बैंकर तो चाहिए ही। अगर कोई बैंक हमको स्पॉन्सर कर रहा है तो उस परिवार का सदस्य हो गया वो, और उस परिवार में जुड़े हुए व्यापारी वर्ग जो हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। अब अगर कोई मेंबर आपका व्यापारी है और वो करना चाहता है अपना वहाँ पर, हालांकि उसको ज़रूरत तो है नहीं। देखिए, हमारे वहाँ कोई मेंबर है तो उनका पूरा प्रमोशन हम खुद करते हैं। हाँ। हम किसी मेंबर से किसी तरह का पैसे की डिमांड नहीं करते, हम कहते ही नहीं है कि दो। अभी हमारा इवेंट हुआ था, आपने देखा, बहुत से मेंबर्स ने कहा कि सर हम भी स्पॉन्सर करना चाहते हैं। हमने कहा क्यों करोगे आप, वैसे प्रमोशन ऑलरेडी आपका स्पॉन्सरशिप, आपका फ्री में प्रमोशन हम कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ही वही है कि Concept यही है। बिजनेस कनेक्ट बिजनेस कनेक्ट लखनऊ। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोकल लखनऊ के हैं, लोकल व्यापारियों को एक साथ जोड़ते हैं, उनको एक परिवार देते हैं, अच्छा, एक सिक्योरिटी देते हैं, उनको आत्मबल बढ़ाते हैं। बिजनेस सिक्योरिटी, बिजनेस सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी। हमारा व्यापारी ये जानता है कि रात में 12 बजे अगर हमें कोई बीमार पड़ गया, किसी तरह की ज़रूरत पड़ गई, तो 100-200 लोग व्यापारी हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। शहर में हम लोग गांव देहात के रहने वाले हैं सर, गांव में तो ये परंपरा थी, शहर में पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पहचानता, लेकिन यहाँ पर अगर किसी की ज़रूरत पर 100-200 लोग खड़े हैं, कोई बीमार पड़ गया तो 10 लोग लाइन में हैं कि भैया हमारा ब्लड दे दो इनको। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात तो है। ये हमने उनको देने का काम किया, और वास्तव में बताऊं मुझे बहुत गर्व है, बहुत खुशी इस बात की होती है। आप देखिए, बीसीएल में एक भी एम्प्लाई नहीं है, कोई बीसीएल का पेड एम्प्लाई नहीं है, सब परिवार के सदस्य हैं, अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। इतना बड़ा इवेंट आपने देखा, बीसीएल का भी हुआ 2 दिन पहले, उस इवेंट में एंकरिंग से लेके पूरी व्यवस्था संभालने वाले परिवार के सदस्य हैं। कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, कोई अधिवक्ता है। मतलब अपना टैलेंट दिखाने का भी वहाँ पर एक मौका मिल जाता है। मौका दे देते हैं। बहुत सही बात है। ये समाज के लिए, हालांकि बहुत सारे रोटरी क्लब है, मैं रोटरी क्लब का मेंबर हूँ, उसका भी फॉर्मेट कुछ ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पर बिजनेस वाला माहौल नहीं बन पाता है। मैं बिल्कुल खुल के बता रहा हूँ दर्शकों, अगर कोई रोटरी क्लब का बंदा हो तो उसको बुरा मत मानेगा। मैं रोटरी में हूँ क्योंकि घर की कमी घर वाला ही जानता है, तो मैं जानता हूँ, मैं भी पास्ट प्रेसिडेंट हूँ रोटरी का। मुझे पता है कि वहाँ पर क्लब है तो इन्जॉय कर लिया, लेकिन अगर एक दूसरे को प्रमोट करना है तो शायद अभी समय नहीं है, ये है वो है, मतलब टाल मटोल बहुत होता है। तो ये काम जो आपने किया है, ये शायद एक बल मिलेगा। इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल और है, इसका नाम है बिजनेस कनेक्ट लखनऊ। कानपुर होगा तो क्या करेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपका है। हमारा बीसीएल निकनेम हो गया, बीसीएल निकनेम हो गया। मैं लोकल लेवल पे जाऊंगा, मैं बनारस जाऊंगा, प्रयागराज जाऊंगा, गोरखपुर जाऊंगा, कानपुर जाऊंगा, आगरा जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, जहाँ भी मैं जाऊंगा नाम बीसीएल ही होगा। बीसीएल रहेगा हमारी वो नई ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। और नीचे होगा बिजनेस कनेक्ट कानपुर, बिजनेस कनेक्ट वाराणसी, बिजनेस कनेक्ट प्रयागराज। और आपको बताऊं, जो पॉलिसी लखनऊ में चलती है बीसीएल की, 100% ये पॉलिसी बनारस में नहीं होगी। अच्छा, उसमें भी कम से कम 20% परिवर्तन होंगे। क्यों? अच्छा। क्योंकि हम अमेरिका में बैठ के लखनऊ की पॉलिसी जैसे नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल। उसी तरह लखनऊ में बैठ के बनारस की पॉलिसी नहीं। वहाँ का कल्चर, वहाँ का बात व्यवहार, वहाँ का सिस्टम, हो सकता है वहाँ की टाइमिंग अलग हो। जैसे हम सैटरडे को मीटिंग करते हैं, 2 से 5 करते हैं, हो सकता है बनारस के जो हमारे मेंबर हों वो कहें नहीं साहब हमारे लिए टाइमिंग ये सूट करती है,
दिन ये सूट करता है या कुछ पॉलिसी, लेकिन बेसिक चीज़ें जो होंगी उसमें बदलाव नहीं होगा। प्रोडक्ट, प्राइस, सर्विस एंड बिहेवियर, इस 4 चीज़ों में कोई बदलाव नहीं होगा। इन्हीं 4 चीज़ों पे चल के आपकी सुविधा के अनुसार, आपके शहर के अनुसार हम BCL लेके आएंगे। हम कोई फ्रेंचाइजी भी नहीं देंगे। अरे भाई, कोई फ्रेंचाइजी नहीं। आप हमारा सवाल क्यों ले रहे हैं? आप सच्चे सही पत्रकार हैं। हम इसके बाद पूछने जा रहे थे कि आप क्या इसकी फ्रेंचाइज देंगे? आप खुद ही बता। क्योंकि मेरे पास सर फ्रेंचाइज इतनी आई, मैं आपकी भाव को समझ रहा था, क्योंकि पत्रकार हूं, लेकिन मैं डरा हुआ था आपसे कि इतना सवाल जो आपका है कि मैं पूरा उसका सही जवाब दे पाऊंगा कि नहीं। अरे क्या बात। लेकिन मैं बताऊं सर, फ्रेंचाइज मेरे पास मांगी गई कई शहरों से। हमने कहा नहीं, हम व्यापार करने नहीं है। हमने उनसे बताया, हमने कहा फ्रेंचाइज ले लो आप, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारी पॉलिसी है 10,000 फीस है तो फीस वही रहेगी। मीटिंग आपको 5 स्टार में करनी है तो करो। उन्होंने बोला भाई साहब कैसे करेंगे, 10,000 लेके 50,000 कैसे हम खर्च करेंगे? हम के जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप करो, आप जाइए संभालिए, हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप स्पॉन्सर ले आइए, मीटिंग चलाइए, अपने परिवार को चलाइए। बोले मेरा क्या? हम कहे आपका कुछ नहीं, आपका ये परिवार है। आप अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो इस परिवार के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाइए। आप BCL से क्यों कमाना चाहते हैं? BCL के माध्यम से कमाइए और परिवार को आगे बढ़ाइए, एक दूसरे को सिक्योरिटी दीजिए, एक दूसरे की मदद करिए। हम आपको बता दें, हम पावर टीम के रूप में काम करते हैं। हमारे वहाँ 4 पावर टीम है: कंस्ट्रक्शन, इवेंट, सर्विस और हेल्थ। जी, आप समझिए, कंस्ट्रक्शन की बात है, किसी को अपना घर बनाना है, हमारी पूरी पावर टीम मिल के काम करती है और पहले दिन उनको 3D लेआउट देती है कि साहब आपकी ज़मीन से लेके मकान आपका बनेगा, आपके घर में कौन सा किचन होगा, कौन सा UPVC डोर कौन सा होगा, फॉर सीलिंग कौन सी होगी, लाइट कौन सी लगेगी, उसकी पूरी प्लानिंग। साथ में हम आपको प्राइस देंगे। मान लीजिए आपका 50 लाख रुपए का बजट है, तो हम आपके बजट में आपका घर सपना, जो आपका सपनों का घर कैसा होगा, हम आपको 3D दिखाएंगे। घर बनाने आप जाइए, नींव खुदती है, सीमेंट सरिया आना शुरू होता है, काम होना शुरू होता है। जब लिंटर लग जाता है सर, तो आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर हम लोन बढ़ाने लगते हैं, लोगों के कर्जे होते हैं। अक्सर बिल्डिंग मटेरियल वाले से पूछिए कि जब आप घर बना रहे हैं, नींव खुदी जा रही है, तब तो आपको उधार दे देते हैं, लेकिन जब फाइनल फिनिशिंग हो रही होती है उस समय कहते हैं साहब जल्दी दे दीजिए, कुछ ज़रूरी देना है, क्योंकि वो जानते हैं पैसा फंसना है। और आपको भी नहीं पता होता कि हमारे घर में कितना, आप तो अपना बजट लेके चले थे, वो बजट बढ़ जाता है। BCL आपके बजट में आपका घर बनाता है। अच्छा, बिटिया की शादी होनी है, किसी को नहीं पता कि पैसा कैसे कहाँ जाता है। आपने 10 लाख रुपए की व्यवस्था निकाली कि 10 लाख में हम अपने बच्चे की शादी करनी है, आप BCL को बताइए। BCL जैसे आप अपने घर में कथा करते हैं, हवन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पंडित जी आपको एक चेकलिस्ट देते हैं कि ये हवन सामग्री, पूजा सामग्री, प्रसाद, मेवा, काजू देते हैं। हम आपके शादी की पूरी चेकलिस्ट पहले दिन देंगे और आपके बजट में देंगे। आपने कहा साहब 10 लाख मेरा बजट है, तो हम बताएंगे कि ज्वेलरी कितने खरीदिएगा, कितने रुपए प्लेट का खाना खिलाइएगा, कितने में आपने लहंगा खरीदना है। ये सारी चीज़ हम आपको पहले दिन बताते हैं। क्यों? और ये भी बताते हैं कि अगर आप बजट बिगाड़ेंगे तो आप अपना बजट बिगाड़ लेंगे। इसलिए आप अपना बजट फिक्स रखिए। सरकार जो बजट पास करती हैं उसी में काम करती है। हम आप बजट पे काम नहीं करते हैं। तो BCL आपके लिए वो लेके आता है। देखते हैं ना, अक्सर किसी के बच्चे की शादी है तो 2 महीने पहले लोग कहते हैं कि देखो बिटिया की शादी कर रहा है, चेहरा उदास हो गया इसका। अरे बिटिया की शादी से तो वो खुश है, उदास क्यों है? पैसा उसका ख़त्म हो गया, अब उधार मांगता है, रिश्तेदारों से मांगता है, बैंक से लोन लेता है। तो उस बाप से उसे पता नहीं है, उसकी पीड़ा को समझिए। तो BCL उस पीड़ा पर काम करती है और पहले दिन बताती है। जब आपको एक चेकलिस्ट दे दिया गया कि साहब आपके पास 50 लाख रुपए है और इस 50 लाख रुपए में ऐसे ही आपको काम करना है, आपको अगर हमने दे दिया तब आप कुछ भी खर्च करने के पहले सोचेंगे। और नहीं आपके पास है तो जब ज्वेलरी खरीदने आप जाएंगे तो बुआ, फूफा, मौसा, मामा सब वहीं बैठे रहेंगे और एक ज्वेलरी आपने पसंद किया तो वो कहेंगे कि अरे रोज़ रोज़ बिटिया की शादी थोड़ी होगी, ये भी ले लो, ये वजनी है, ये ले लो।
आप मना नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आपके पास बजट होगा तो आप अपने बजट में ही करेंगे। बिल्कुल सही बात। दिमाग हिला देने वाला कॉन्सेप्ट है इसको देखा जाए तो। बस ये मतलब क्या फिल्ट्रेशन है व्यापारियों का। आप जैसे आप उस दिन 5 स्टार होटल में मीटिंग हुई, आम व्यापारी तो डरेगा वहाँ जाने से कि हमारे बस का नहीं है। इसके लिए क्या? देखिए, जितना बड़ा बनना है उतनी बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। हम मीटिंग, पहली चीज़ तो मीटिंग फ्री होती है तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं, बस उसका प्रोडक्ट, प्राइस, सर्विस, व्यवहार ठीक हो, उसका स्वागत है। दूसरी चीज़, हम एम्बियंस फील कराते हैं, हम आपको अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे वहाँ थे जो माइक पकड़ के अपना नाम नहीं बोल पाते थे, आज पूरे प्रोग्राम की एंकरिंग करते हैं। कॉन्फिडेंस लाता है बीसीएल। बीसीएल आपको बताना चाहता है कि आप जो 5 स्टार में बैठ के 1500 रुपये कप की कॉफ़ी पीते हैं, वैल्यू क्या उसकी होती है? मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बहुत सारी बातें, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें दुबे जी से सीखने को मिली। मुझे मिली तो आपको भी मिलेगी, बशर्ते आप अगर चाहते हैं कि कोई और सीखे, क्योंकि हर आदमी RWA का कहीं ना कहीं दर्दमंद होगा। क्योंकि RWA से जो 80% जो बुद्धिमान लोगों को बात किया ना, वही दर्द में भी वही होते हैं। और BCL जो संस्था के बारे में हम लोगों ने बात किया अभी, दरअसल मैं अभी बहुत प्रभावित हुआ। उस दिन मैं आप BCL की मीटिंग में गया था, बहुत प्रभावित हुआ उससे। ऐसे अगर कनेक्ट मजबूत होते जाते हैं तो हमारा व्यापारी वर्ग समृद्ध होगा। और यकीन मानिए कि व्यापारी ही सारी अर्थव्यवस्था चलाता है ना। वही व्यापारी अगर दुखी हुआ, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो भी व्यापारियों के पास आदमी भागता है क्योंकि पैसा दे दें, और फिर उसके बाद 5 साल कोई नहीं सुनता। आज BCL जैसी संस्था खड़ी हुई है अगर सुनने के लिए, तो आपने कुछ सोच समझ के देखा होगा। आइए, आज हमने बहुत जिद करके आज मैंने समय लिया आपका, इस मुद्दे पर और बात करेंगे। BCL पे बहुत विस्तार से बातें हो सकती हैं। और चलते चलते मैं इतना कहूँगा, सर आपके यहाँ BCL में जो आपकी 4 कसौटियों पर जो लोग खड़े हुए हैं, जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उनका प्रमोशन हमारा फाउंडेशन मुफ्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा हमें। ऐसे ही 15-20 मिनट का उनके बिजनेस का आप जो कर रहे हैं करूँगा, करेंगे ही करेंगे। साथ में हम आपसे ये वादा कर रहे हैं कि अगर आप जिसको रेकमेंड कर देंगे कि इनका पॉडकास्ट करके आप आम जनता को भी बताइए कि BCL में क्या इन्होंने एंजॉय किया है, क्या अचीव किया है और क्या दूसरों को बताना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट, बिल्कुल, हमारी एक संस्था है, उस पर जो 501 रुपया, 201 रुपया, जो श्रद्धा होगी वो दे देगा आदमी। कोई और की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम भी इसी उद्देश्य से निकले हुए हैं कि कुछ अच्छा कर सकें। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मैं चाहूँगा कि चलते चलते बहुत बढ़िया चीज़ इन्होंने एक और शुरू किया है। हम लोग गोमती नगर विस्तार में बैठे हुए हैं और आपने एक विस्तार क्लब खोला है। उस क्लब की भी आपको USP बता देता हूँ, या चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ सर, वो क्लब आपका है? जी, हमारे ही अपने लोगों का, परिवार का क्लब है। मतलब BCL से वो भी कनेक्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि BCL से कनेक्ट लोग ही उस पूरे क्लब को तैयार कर दिया, चाहे इंटीरियर हो, चाहे आउटडोर हो, चाहे वो राशन हो, चाहे उसमें पानी हो। मैं क्या बताऊं, अभी उद्घाटन होने वाला है, आप लोग समाचार पत्रों के माध्यम से आप देखेंगे। मैं चाहूँगा कि सर 2 मिनट में आप USP बताएं। देखिए सर, जो हमारा विस्तार क्लब है, इसकी सोच कहाँ से आई? बेसिकली मैं जो RWA की लड़ाई लड़ता हूँ, तो LDA ने जो विस्तार की अपार्टमेंट हैं उनमें क्लब देने का वादा किया था। अच्छा। और नहीं दिया। मैं इस मामले में कोर्ट गया। अच्छा। मैं रेरा से जीत चुका हूँ, रेरा ट्रिब्यूनल से जीत चुका हूँ, हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मुझे लगा कि अभी ये हो सकता है हाई कोर्ट से जीत जाएं तो LDA सुप्रीम कोर्ट चले जाए तो चलेंगे, संघर्ष करेंगे। लेकिन इस बीच अपने निवासियों को एक क्लब जैसी सुविधा देनी चाहिए। क्या बात है। इसी सोच के साथ विस्तार क्लब बनाया। और हमारे एक BCL परिवार के ही सदस्य हैं, आदरणीय KK द्विवेदी जी, यहीं विस्तार में ही रहते हैं।
उनकी जगह थी, उन्होंने कहा ठीक है इसको सपोर्ट किया जाए, और उन्होंने कहा कि मैं भी चाहता हूँ जीवन में नौकरी किया, समाज सेवा करने का कुछ अवसर मिले। वो भी कदम आगे बढ़ाए, और जो ये हमारा विस्तार का क्लब बनाया गया है उसकी प्राथमिकता है कि उसमें गोमती नगर विस्तार के जो भी निवासी हैं उनको मात्र 100 रुपये में लाइफ टाइम की सदस्यता दी जाएगी। क्या बात। अगर बाहर का हुआ तो 50,000 रुपया। इसका मतलब कि आप इस क्लब को बाहर भी खुलवाएंगे। हम इस क्लब को BCL के मेंबर अगर हैं 100 रुपये में सदस्यता है, और विस्तार के निवासी हैं तो 100 रुपये में सदस्यता है। क्या बात है। और इसकी जो USP समझिए, 5 USP पे हम काम कर रहे हैं। हमारा कहना है कि आपके पास लखनऊ में 50,000 ऑप्शन हो सकते हैं रेस्टोरेंट और क्लब के, तो आप यहाँ क्यों आएंगे? पहली चीज़ यह है कि हम ब्रांडेड सामान प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो खाने में जो भी सामान यूज होगा ब्रांडेड। अब ब्रांडेड का मतलब अच्छी जगह से खरीदा जाएगा, जिससे डुप्लीकेसी की संभावनाएं 0 होंगी। दूसरी चीज़, ऑयल भी होगा तो अच्छा क्वालिटी का होगा, मसाला भी होगा तो अच्छी क्वालिटी का होगा। हम बासी नहीं खिलाएंगे, रोज़ बनेगा रोज़ ख़त्म हो जाएगा, बचेगा तो हम गरीबों में बांट देंगे, हम अगले दिन के लिए नहीं रखेंगे। अमूमन ऐसा हेल्थ कॉन्शियस। हम पानी जो पिला रहे हैं मतलब एक जापानीज मशीन है, अच्छा, हम वो पानी पिला रहे हैं। आप पानी भी पिएंगे तो उसकी जो सब्जियां हैं उसके पेस्टिसाइड निकालने के लिए उस पानी का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, जिससे हम हाइजीन को मेंटेन रखें। तो ये हमारी मेन USP है। प्राइस भी हमारी प्रॉफिटेबल, पैसा कमाने की नहीं है। तो उद्देश्य यही रहेगा कम पैसे में आपको शुद्ध खाना खिलाएं, अच्छा खाना खिलाएं, ताज़ा खाना खिलाएं और अच्छा पानी पिलाएं। यही हमारा उद्देश्य है। और जब एक बार आप आएंगे तो आप बार बार आएंगे। निश्चित आएंगे, निश्चित ही आएंगे, उस पर कोई शक ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप ये पॉडकास्ट विस्तार में रह के देख रहे हैं, या आपका कोई रिश्तेदार विस्तार में रहता है, विस्तार का मतलब गोमती नगर लखनऊ में, तो आप उसको प्रमोट करिए। 100 रुपये में मेंबरशिप है, और वही सुविधाएं जो 50,000 रुपये वाले को है। तो BCL विस्तार क्लब, और आज RWA की बात हुई। बहुत सारे मुद्दे हैं दुबे जी से बात करने के लिए, फिर किसी दिन मिलेंगे। अब तो बात होती रहेगी हमारी आपकी। और इन्हीं शब्दों के साथ सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुभकामनाएं। और निरंतर अभी लखनऊ में है, बनारस, कानपुर या उत्तर प्रदेश का जितना शहर है उसमें आपकी ये संस्था फैले। हमारे लायक कोई भी सेवा होगी आप याद करिएगा, बताइएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपकी ज़रूरत हम जैसे लोगों को ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।